हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया, एक्सरसाइज नंबर 31.4 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक फर्म मैन्युफैक्चर से दो तरह का आइटम को प्रोड्यूस करता है ए एंड बी एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट ₹5 एंड ₹5 पर यूनिट ऑफ टाइप ए एंड ₹3 पर यूनिट ऑफ टाइप बी। यदि टाइप ए का 1 यूनिट को बेचेगा तो उस पर प्रॉफिट होगा ₹5 एंड टाइप बी का 1 यूनिट को बेचेगा तो ₹3। मतलब ईच प्रोडक्ट इज प्रोसीड ऑन 2 मशीन्स M1 एंड M2। और जो प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट जो बनता है और भी वो 2 मशीन से बनता है M1 और M2 में। बोलता है 1 यूनिट ऑफ टाइप 1 रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1। तो टाइप 1 का 1 यूनिट को बनाने में लगता है कितना जी? 1 मिनट लगता है M1 में और 2 मिनट लगता है M2 में। और टाइप बी को 1 यूनिट को बनाने में 1 मिनट लगता है M1 में और 1 मिनट लगता है M2 में। बोलता है मशीन्स M1 एंड M2 आर रिस्पेक्टिवली अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 5 आवर। जो है M1 और M2 5 आवर एंड 6 आवर। M1 जो है अधिक से अधिक 5 घंटा के लिए काम करेगा, M2 अधिक से अधिक 6 घंटा के लिए काम करेगा। तो बोलता है फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ईच प्रोडक्ट शुड बी फर्म प्रोड्यूस अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े इस तरह सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हुए थे। सेम क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को आगे रिपीट कर दिया। एक ही क्वेश्चन को हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए सेम क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 6 था बिल्कुल सेम वही का वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सेम, कोई डिजिट भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, वहाँ से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को कहाँ से बताए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एक एरोप्लेन है एयरलाइन का, वह अधिक से अधिक 200 पैसेंजर को क्या करता है जी? कैरी करता है। मतलब एक प्लेन में वो 200 पैसेंजर को क्या कर सकता है? ट्रैवल करवा सकता है। बोलता है प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट एंड अ प्रॉफिट ऑफ 300 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। तो 2 तरह का वहाँ पे टिकट्स एरोप्लेन में मिलेंगे आपको। एक होगा फर्स्ट क्लास टिकट और एक होगा इकोनॉमी क्लास टिकट। तो जो फर्स्ट क्लास जो टिकट होगा उस पर जो प्रॉफिट होगा उस एयरलाइन का वो एक फर्स्ट क्लास के टिकट में जो है प्रॉफिट हो रहा है कितना जी? ₹400। और एक इकोनॉमी क्लास के टिकट पे जो प्रॉफिट हो रहा है उस एयरलाइन को वो ₹300। बोलता है द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर फर्स्ट क्लास। एक एयरलाइन रिजर्व किया हुआ है कितना जी? 20 सीट्स किसका? फर्स्ट क्लास का। हाउएवर एट लीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class by first class। और बोलता है कि at least 4 times as many passenger to travel by economy class than by first class। फर्स्ट क्लास के कंपैरिजन में जो इकोनॉमी क्लास में लोग जो जाना चाहते हैं वो कितना जी? कम से कम 4 गुना, कम से कम कितना जी? 4 गुना पैसेंजर वो क्या करना चाहता है? तो जाना चाहता है, कम से कम 4 गुना। मतलब जो इकोनॉमी क्लास में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जाना, क्योंकि इकोनॉमी क्लास जो है जाना चाहता है कितना? 4 गुना। किसके कंपैरिजन में जी? फर्स्ट क्लास के कंपैरिजन में। पर डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ टिकट मस्ट बी सोल्ड। बोलता कितने टिकट्स, दोनों तरह का जो टिकट्स है कितने कितने टिकट्स बेचे जाएंगे एयरलाइन के द्वारा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या है यहाँ चीज़ें कंस्टेंट तैयार करना। और कंस्टेंट तैयार करने के लिए हमें ये पता करना कि डिसीजन वेरिएबल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा,
तो बोले थे डिसीजन वेरिएबल की क्या होता है, जहाँ जिसके टर्म में प्रॉफिट है तो कॉस्ट दिया रहता है, वही डिसीजन वेरिएबल बनता है। तो प्रॉफिट और कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्लास टिकट्स एंड इकोनॉमी क्लास टिकट। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट एंड y be the number of इकोनॉमी क्लास टिकट। मान लिए कि x क्या है जी, फर्स्ट क्लास टिकट का संख्या है, और y क्या है, इकोनॉमी क्लास टिकट का क्या है, संख्या है। अब यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ दिया हुआ है कि टोटल प्रॉफिट गिवन दैट प्रॉफिट ऑन each फर्स्ट क्लास एंड इकोनॉमी क्लास टिकट इज रुपीज़ कितना कितना बोला है, 400 एंड 300 रुपीज़, 400 एंड रुपीज़ 300 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्लास जो टिकट है उसमें प्रॉफिट जो हो रहा है 400 और जो है इकोनॉमी क्लास में 300, तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा, तो एक टिकट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, फर्स्ट क्लास का 400, टोटल टिकट कितना है x, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी 400x, और एक इकोनॉमी क्लास पे टिकट पे जो प्रॉफिट हो रहा है 300, टोटल इकोनॉमी क्लास टिकट है y, तो हो जाएगा 300 एंड y। और इसी को हम लोग z मानते हैं, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 400x प्लस 300 एंड y। अब यहाँ दिया हुआ है गिव आल्सो गिवन दैट, बोलता है टोटल एयरलाइन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलता है एन एयरलाइन एन क्या बोला है, एन एरोप्लेन एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन can carry maximum of 200 पैसेंजर। तो फर्स्ट क्लास टिकट के एक पैसेंजर है जी x गो, और इकोनॉमी क्लास में कितना है y, तो टोटल पैसेंजर कितना हो जाएगा x प्लस y, तो टोटल पैसेंजर जो है 200 से कम ही, मतलब जो है मैक्सिमम जो पैसेंजर ट्रैवल करेगा वो कितना 200। और फिर यहाँ दिया गया है कितना, ये बोला है द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर फर्स्ट क्लास, फिर है द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, तो हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, कम से कम 20 सीट क्या होगा जी फर्स्ट क्लास का, कम से कम, तो संख्या 20 से x का संख्या जो क्या हो जाएगा अधिक हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास को x माने हैं, तो 20 से अधिक, कम से कम 20, तो 20 से अधिक भी हो सकता है, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़ कि एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स, बोल दिया एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय
इकोनॉमी क्लास देन बाय फर्स्ट क्लास। बाय फर्स्ट क्लास तो हो जाएगा यहाँ से y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4x की जो है इकोनॉमी क्लास जो है 4 गुना किसके कंपेरिजन में जी, तो फर्स्ट क्लास के कंपेरिजन में, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। अब इसको जो हम लोग क्या करना है, तो मैक्सिमम हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट गेन करने के लिए इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू यहाँ हो जाएगा x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 200, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। यदि आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यदि लिख दे यहाँ पे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस वाई, इसे लिख सकते हैं 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0। वहाँ क्यों है y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x ग्रेटर देन इक्वल टू y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस वाई, तो लिख सकते हैं 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने अभी मैथमेटिकली क्या किए जी, फॉर्मुलेट कर लिए हैं। और जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है तो क्या करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ तक नोट करें। यहाँ है मैक्स z इज इक्वल टू 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 200, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, 4x माइनस y लेस देन और इक्वल टू कितना 0 और x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा या corresponding equations x plus y is equal to 200, x is equal to 20, 4x minus y is equal to 0। तो from 1 हो जाएगा x plus y is equal to 200। यदि पुट कर दे x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 200, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0 200 एंड y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 200, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 200 एंड 0। यदि लेंगे फ्रॉम 3 तो यहाँ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यदि पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 y का वैल्यू 0, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0 0 एंड यदि पुट कर देंगे फिर से y बराबर, यदि आप 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू कितना 200, y इज इक्वल टू 200 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, क्योंकि हो जाएगा यहाँ से 4x माइनस 200 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा 50। तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 50 एंड 200। अब इसका लाइन ड्रॉ कर दें, हो जाएगा x डैश y एंड y डैश ओरिजिन हो जाएगा 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 -50 कितना है 0 200 एंड 200 0 0 200 एंड 200 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। सेकंड कितना है, एक है 0 0, फिर है 50 एंड 200 50 200 इधर कहीं होगा 50 एंड 200। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो,
ये हो जाएगा लाइन नंबर कितना जी 2। और एक और जो दिया गया x इज इक्वल टू कितना 20, तो x इक्वल टू 20, तो इधर हो जाएगा 25, मतलब 20 इसके जस्ट पहले होगा, इधर कुछ हो जाएगा लाइन x इज इक्वल टू कितना जी 3, x इक्वल टू कितना 20 का एक लाइन हो जाएगा ये हो जाएगा लाइन नंबर 3, ये है 2। अब देखिए इन तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, पॉइंट कौन सा ले लेंगे जी 0 0 हो जाएगा। कंसीडर a point 0 0, put it on given in equations, तो from 1 x plus y less than or equal to 200, 0 plus 0 less than or equal to 200, 0 less than or equal to 200 true। यदि लेंगे from 2 तो ये है x is greater than or equal to 20, तो जगह 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 3, लेकिन 0 0 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 0 0 लेंगे तो लाइन नंबर 2 उसी से पास कर रहा है ना, तो 0 0 नहीं लेते हैं। ये रहता है 50 0 50 0, यहाँ जाएगा 50, यहाँ होगा 50, ये भी ट्रू 50 0, तो x का वैल्यू 50, तो ये कितना हो जाएगा जी ट्रू। फ्रॉम 3 ये कितना है 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, x वैल्यू 50, 50 4 जा 20 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 200 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए पॉइंट हम लोगों ने कौन सा लिया है, पॉइंट लिया है 50 0। 50 0 कहाँ किधर का पॉइंट है जी, ये देखिए 50 0 ये पॉइंट है। तो लाइन नंबर 1 के लिए लिए तो वो है ट्रू, तो लाइन नंबर ये है 1, ये जगह 2, ये जगह ओरिजिन के तरफ। लाइन नंबर 2 वो भी क्या है ट्रू, लाइन नंबर 2 ये है, इसके लिए इस साइड का पॉइंट लिए सेटिस्फाई क्या हो जाएगा इधर। लाइन नंबर 3 ये क्या हो गया फॉल्स, लाइन नंबर 3 के लिए क्या हो गया फॉल्स। तो पॉइंट लिए इस साइड का सेटिस्फाई नहीं किया, शेडिंग किधर होगा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा इधर, ये छोटा वाला पार्ट में इधर हो जाएगा इधर। अब देखिए इन तीनों के लिए जो कॉमन जो है रीज़न है वो कौन सा है, तो यहाँ पे जो ये छोटा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये हम लोग का क्या मिल रहा है जी कॉमन रीजन मिल रहा है, ए पार्ट, ये हम लोग को कॉमन रीजन। तो देखिए यहाँ पे है एक पॉइंट ए, यहाँ बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, जिसका कोऑर्डिनेट अभी मालूम नहीं है। अभी आप समझिए तीनों में से किसी का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, लेकिन इन तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंस कॉमन फिजिबल रीजन क्या है जी बॉन्डेड, जो यहाँ से सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ए बी सी ए इज बॉन्डेड, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स ए बी एंड कितना सी। हम लोग निकालते हैं इन तीनों कोऑर्डिनेट का जो है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो लेते हैं 4A लाइन 4.A के लिए कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी, ये है लाइन नंबर 2 और ये है लाइन नंबर 3। सॉल्विंग 2 एंड 3, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, पुट कर दे यहाँ पे फ्रॉम 3 में, तो हो जाएगा 4 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 80। तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 20 एंड 80, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 20 80। अब लेते हैं 4C, पहले 4C के ले लें। तो C कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है, लाइन नंबर 2 एंड 1। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो यहाँ से x का वैल्यू तो 20 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा 180। तो देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा 20 और 180।
तो यह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 और 180। अब लेते हैं 4b। तो देखिए b कौन कौन सा लाइन का है, नोटेशन 1 और 3। यहाँ हो जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 और 3। 1 और 3 को सॉल्व कर दे, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा y विल कैंसल, 4x + x हो जाएगा 5x = 200, तो x = 40। जब x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 160। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ गया हो जाएगा 40 और 160, तो हो जाएगा 40 और 160। ये 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 पॉइंट्स थे, कॉर्नर पॉइंट्स। इन तीनों का जो हम लोग का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो लिख सकते हैं सिंस कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है जी, 3। तो यहाँ से यदि हम लोग इसका z का वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा यह कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ हो जाएगा z = कितना, 400x + 300y। यहाँ हो जाएगा a का कोऑर्डिनेट कितना जी, 20 80, b का हो जाएगा 40 160, c हो जाएगा 20 और 180। यहाँ हो जाएगा z = 400 × 20 + 300 × 80, तो हो जाएगा कितना, 4 2 8 पर हो जाएगा इधर 30 और होगा 8 3 24 पर हो जाएगा कितना जी, 30, तो हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा कितना, 32,000। यहाँ यदि लेंगे तो हो जाएगा 400 × 40 + 300 × 16, तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 पर होगा 1 2 और 3 0 और होगा 14 16 3 48 पर हो जाएगा ये 30 0 0 0 एक, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 और 6 64,000। यहाँ यदि लोगे आप तो हो जाएगा 420 300 और 180, तो = हो जाएगा 4 2 8 8000, तो हो जाएगा 18 3 54 1 2 3, तो जब 8 4 12 जो 62,000। अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम जो आया है वो कितना है जी, 64,000 है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम। ये वाला, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि मैक्स z = 64,000 at 40 and 160 इज रिक्वायर्ड आंसर। मतलब उस एयरलाइन को 64,000 का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, कब जी, जब 40 सीट्स वो फर्स्ट क्लास को बेचेगा और 160 पीस सीट इकोनॉमी क्लास को देगा, तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। देखिए, चलिए इसको आप नोट कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है 2 टेलर्स A and B अर्न ₹15 and ₹20 रिस्पेक्टिवली डे रिस्पेक्टिवली। 2 टेलर हैं A और B, वो ₹15 और ₹20 अर्न करते हैं, कमाते हैं पर डे। A कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे। जो टेलर A है वो 6 शर्ट और 4 पैंट बनाता है, और टेलर B है वह 10 शर्ट और 4 पैंट बनाता है। तो हाउ मैनी डेज शैल ईच वर्क, कितने डेज वो वर्क करेगा,
कि इफ़ इट डिजायर्ड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 सेट्स, कम से कम 60 सेट और कितना है जी 32 पॉइंट बनाने के लिए, तो उसको मैक्सिमम कितना डे उसको जो है काम करना पड़ेगा और उसको लेबर कोस्ट को जो है कितना देना होगा। तो लेबर कोस्ट को क्या करना होगा हमें जी, कोस्ट को मिनिमाइज, कोस्ट मतलब हम लोग अर्न कर रहा है तो मतलब जो काम उसको देगा तो उसके लिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा उसके लिए वो बन जाएगा क्या चीज़, तो कोस्ट। तो यहाँ से बोल सकते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सेट्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रोड्यूस बाय टेलर। यदि इसको टेबल बनाएं तो रिसोर्सेस, यहाँ टेलर, यहाँ ए और बी, और यहाँ हो जाएगा अवेलेबिलिटी। तो हो जाएगा यहाँ कितना कितना जी 60 पॉइंट, और यहाँ पे जो कॉस्ट हो जाएगा इसके लिए कितना कितना रुपीज़ 15 एंड 20। ये जो है कितना सेट बनाता है, 6 सेट बनाता है, 4 पॉइंट बनाता है, 10 सेट 4 पॉइंट बनाता है, टोटल ये जो है 60 सेट, और ये बनाता है टोटल कितना जी 32 पॉइंट्स। तो यहाँ जो होगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 15x प्लस 20y, इसी को हम लोग z मानते थे, तो हो जाएगा 15x प्लस 20y। तो यहाँ से हो जाएगा मीन z इज इक्वल टू 15x प्लस 20y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 6x प्लस 10y लेस देन और इक्वल टू 60, 4x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 32, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसको हमने क्या किया, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिया है। अब जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिए हैं तो उसको क्या है ग्राफिकली सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, कम से एटलीस्ट 60 पीसेस बोला, कम से कम, तो कम से कम बोला तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम से कम बोला है, कम से कम 60 पीसेस शर्ट बनना चाहिए और कम से कम 32 पीसेस पैंट्स बनने चाहिए, तो जगह मिनिमाइज। तो इसको आप मिनिमाइज मिन जेड निकाल लीजिएगा, जैसा इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते थे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।